Hey everyone, good morning, namaste, and welcome back to my DTU स्टडी चैनल डाउन टू अप स्टडी। सो थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको पता है कि जैसे भी हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाता है और डेफिनेटली इन टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो मैं स्पेसिफिक चीज़ें ही पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ जहाँ से क्वेश्चन फंसे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। सो मुझे काफ़ी अजम्पशन हो गया कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, हम सिर्फ संभावना ही जता सकते हैं और डिटेल क्या आएगा वो तो किसी को नहीं पता होता। सो हम आज देखते हैं ये क्वेश्चन है। फर्स्टली हमारे पास जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो मैप है, इंडिया का मैप है। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि हम जो है ना वो पहले यूनियन टेरिटरीज़ पढ़ेंगे, उनके बारे में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे इंडिया है उसमें 28 स्टेट हैं एंड 8 यूटीज़ हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि वह प्रदेश जो केंद्र द्वारा यानी कि डायरेक्ट राष्ट्रपति जी के अंडर में आते हैं, उनके द्वारा शासन किए जाते हैं, वो जो है ना अपने बिहाफ पर राज्यपाल उपराज्यपाल को रखते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये 8 जो यूटीज़ हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो एक आपको पता है ये है जम्मू कश्मीर वाला एरिया। तो इधर जो लद्दाख है ये एक हमारे पास लद्दाख हो गया यूनियन टेरिटरी, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया। तीसरे नंबर जो हमारे पंजाब में चंडीगढ़ है, जो कि चंडीगढ़ जो है ना वो एक कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा दोनों की है। दूसरा हमारा दिल्ली है, दिल्ली भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। और आप गुजरात के साइड में देखेंगे जो कि कच्छ केरन में है, वो है अंडमान निकोबार दादर एंड नागर हवेली। पहले ये दो अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है ना अब ये दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडमान निकोबार है, जो कि अरेबियन सी में है। और इसके अलावा हमारा जो कर्नाटक के साइड में पौंडुचेरी पड़ता है, एक यूनियन टेरिटरी हमारी ये है। और दूसरा जो आप इसमें अरेबियन सी में देखेंगे वो है लक्षद्वीप। एक लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी में बना हुआ। कहते हैं कि जो ये लक्षद्वीप है इसमें टोटल 36 जो है वो द्वीप हैं। उन द्वीप से अंडमान निकोबार है वो हमारा है बे ऑफ बंगाल में। तो हमने मैप का ओवरव्यू देख लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप जब भी मैपिंग के क्वेश्चंस को पढ़ें तो आप क्या करें, आप खुद से अपनी एक कॉपी पेन ले लिया करें और क्या करें, मैप ड्रॉ करके देखा करें। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। क्योंकि भैया ऐसे तो कुछ नहीं याद होने का, अगर आप मैप ड्रॉ करेंगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर जो था वो हमारा लद्दाख था, ये जम्मू कश्मीर था, यहाँ पर ये पंजाब वाले एरिया में हमारा जो है ना वो लक्षद्वीप था, सॉरी चंडीगढ़ था। और आप यहाँ पर दिल्ली है, तो यहाँ पर दिल्ली आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट नीचे हम देखते हैं, नीचे वाला एक बार एरिया, क्योंकि हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं। मुझे जो है ना यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मुझे मैप ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं बना रही हूँ। यहाँ पर जो हमारा है वो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव है। इसके अलावा ये जो कर्नाटक वाला एरिया है यहाँ पर पड़ता है हमारा पुदुचेरी। और ये जो बंगाल वाला एरिया मैं आपको एक बार और ड्रॉ कर देती हूँ, ये जो बे ऑफ बंगाल का एरिया ये यहीं पर हमारा पड़ता है दमन एंड क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो हमारा है कैसे दिमाग से इसकी पूरा अंडमान निकोबार ये वाला एरिया है। और ये जो अरेबियन सी है वो लक्षद्वीप है। ओके, सो अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है। हमारा टॉपिक है कि भारत के जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो बनने वाले संभावित प्रश्न हैं उनके और पूरी तरह से हमें याद करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं तो वो आते क्वेश्चन जरूर एक दो क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने करंट जो है ना, करंट में जो चीज़ें रही हैं मैंने खासकर क्वेश्चंस उन्हीं पर बनाए हैं। और ये मेरे क्वेश्चन कोई ऐसे रैंडमली मैंने नहीं उठा है, मैंने जो टेक्स्ट बुक से कुछ एडिशन लिया है, जो उनके क्वेश्चंस को कुछ एडिट किया है और अच्छे से ऑथेंटिक क्वेश्चन बनाए हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक
राज्य का दर्जा दिया गया है। आंशिक राज्य का मतलब है कि वहाँ पर एक यूटी तो वो है, लेकिन वहाँ पर विधानसभा एग्जिस्ट करती है, तो उसको आंशिक रूप से राज्य कह सकते हैं। तो क्या वो चंडीगढ़ है, क्या वो दादर एंड नगर हवेली है, क्या वो पुदुचेरी है, या फिर वो लक्षद्वीप है? तो आप आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर है वो पुदुचेरी है। पुदुचेरी को, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको आंशिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको आंशिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया है? तो पुदुचेरी एक हो गई, वो तीन है। एक पुदुचेरी हो गई, दूसरा जो है ना वो दिल्ली हो गई, और तीसरे नंबर पे जो है ना वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो इन तीन यूटीज़ को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। आप हमेशा याद रखिएगा कौन है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज हियर, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 3 में ऐसा लिखा है कि ये जो नियम है वो संसद जो है ना, संसद के कानूनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है अनुच्छेद 3 में। तो क्या वो नए राज्यों का गठन है, क्या नए राज्यों का प्रवेश है, फिर है नए राज्यों के नाम में परिवर्तन है, या फिर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन है? देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है और मतलब थोड़ा ये जो है ना पेचीदा क्वेश्चन है। फिलहाल मैं आपको समझा देती हूँ। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें लिखा है कि भारत जो कि एक राज्यों का संघ है, ठीक है। और भारत के राज्य जो भारत का जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट में जो लिखा है उसमें बोला गया भारत का क्षेत्र कौन सा होगा, तो वो क्षेत्र जिसको राज्य बोला गया है, राज्यों के पास जो भी क्षेत्र है वो भारत के संघ का क्षेत्र होगा। इसके अलावा दूसरा है, जो भी यूनियन टेरिटरीज के पास क्षेत्र हैं वो भारत के संघ में शामिल होंगे। इसके अलावा जो तीसरा है वो कहता है कि जब भी भारत के द्वारा युद्ध द्वारा या किसी भी प्रकार से बाहरी कोई क्षेत्र को अधिग्रहण मतलब अपने भारत में मिला लिया जाएगा, वो भी क्षेत्र जो है ना वो भारत के संघ के क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल फर्स्ट हमने देख लिया। फिर हम आर्टिकल देखते हैं सेकंड। आर्टिकल सेकंड में बोला गया है कि जब भी भारत के द्वारा कोई नया, बिल्कुल नया, आप थोड़ा शब्दों पे ध्यान दें, नए राज्य का प्रवेश होगा, नए राज्य का प्रवेश, तो वो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। नए राज्य का प्रवेश, आंसर इसमें बी है, नए राज्य का प्रवेश। मतलब कोई नया खाली लैंड पड़ा था और इंडिया द्वारा उसको अच्छा बना लिया गया, फर्टाइल बना लिया गया और वहाँ पे अपने लोग बसा दिए गए हैं, तो वो होगा नए राज्यों का प्रवेश। अब इस ऑप्शन में ये दिया गया है नए राज्यों का गठन। अब नए राज्य का गठन और प्रवेश में क्या अंतर है? तो आर्टिकल जो 3 है वो 3 कहता है कि संसद क्या कर सकती है कि मान लिया जो ये हमारे पास इंडिया के पास जो भी राज्य क्षेत्र हैं उसके अंदर कोई राज्य हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, उनके नाम में परिवर्तन करना, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य करना, या फिर एक राज्य को तोड़कर अलग अलग राज्य करना, ये नए राज्य का गठन। नए राज्य का मतलब गठन, ये राज्य था इसमें से थोड़ा राज्य हटाया दिया और नए राज्य का गठन कर दिया, तो ये बोला गया है आर्टिकल 3 में, ठीक है। तो नए राज्य का गठन बोला गया है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 2 में है नए राज्य का प्रवेश, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता था लैंड, वो अभी नया नया प्रवेश किया है, तो उसको बोलते हैं नए राज्य का प्रवेश, और वो आर्टिकल 2 में आता है। तो जो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो आर्टिकल 2 में आता है। तीसरी में देखेंगे, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? अर्धसंघीय है, राज्यों का संघ है, केंद्र और राज्यों का संघ है, या फिर एक एकात्मक संघ है? तो इसका जो आंसर है
हमारा जो भारतीय संविधान है वो भारत को राज्यों का संघ कहता है, ना कि एकात्मक या फिर केंद्र राज्यों का संघ। राज्यों का संघ का मतलब है कि जो राज्य जो है ना वो उन्होंने मिलकर हमारा अपना संघ बनाया है। आप ऐसे समझिए जैसे कि हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी है संघ, लेकिन हमारा हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, हमारे आँख हो गए, हमारे कान हो गए, हमारे बॉडी के जो सब अंग अलग अलग मिलकर इन्होंने एक हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर से कोई भी पार्ट अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो, क्योंकि इन 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 जो हमारे अंग है ना, इन्हीं ने तो हमारी बॉडी बनाई है। ठीक इसी प्रकार ऐसा बोला गया है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का हक नहीं है, क्योंकि राज्यों का ही तो संघ है, क्योंकि अंग तो बॉडी से अलग नहीं हो सकते। इसका आंसर जो है ना वो बी सही है। फोर्थ है, देखते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो क्या पुदुचेरी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, फिर दमन और दीव में नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि जिसमें हाँ पंचायत राज मौजूद नहीं है, एकमात्र ऐसी यह है। बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज में जो है ना वो पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है। और दिल्ली में है ना वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह सकें तो कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत का है वहाँ पर। और इसके अलावा मैं राज्यों की बात करूँ, कौन कौन से राज्यों में जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो वो है नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। इन 3 राज्यों में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। बात करूँ मैं पंचायती राज व्यवस्था की, इस पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण स्वशासन की बात की जाती है। और ये कब आई थी, तो ये जो है ना वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, 1992 में इसको लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य का गठन 2000 में हुआ था? क्या सिक्किम है, क्या उत्तराखंड है, ओडिशा है, गोवा है? देखिए आपने अगर कभी भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल आने की संभावना हो सकती है, चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, उत्तराखंड है। और 2000 में उत्तराखंड जो है ना वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो DDN, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं देहरादून। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एक टेबल दी जा सकती है और उसमें वर्ष दिए जा सकते हैं कि कौन से वर्ष में किस राज्य का गठन हुआ। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। सिक्किम की बात करते हैं। जो सिक्किम है, सिक्किम इसको 1937 में राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा जो सिक्किम है, सिक्किम के बाद अगर हम बात करें तो हाँ, वो सिक्किम को 75 में बनाया गया था, सॉरी सिक्किम नहीं, ओडिशा को बनाया गया था 1937 में। और सिक्किम को बनाया गया था 19 बनाया था 75 में। इसके अलावा गोवा को जो है ना वो बनाया गया 1987 में। और जो उत्तराखंड जो है ना ये 27th नंबर का स्टेट बना था 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर राज्य के नाम से जाना जाता है? क्या असम है, नागालैंड है, असम है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अरुणाचल प्रदेश है। तो जो इसका आंसर है वो डी है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश को 20 जनवरी 1972 से पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहा जाता था। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश जो है ना इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। और इसका जो पक्षी है, राज्य पक्षी है, वो है हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल। वो नागालैंड का भी है, ग्रेट हॉर्नबिल। और इसका जो
पुष्प जो है ना, पुष्प को बोलते हैं फॉक्स टेल ऑर्किड। ऑर्किड। इसके अलावा जो इसमें वृक्ष, इसका राज्य वृक्ष है उसका है होलोंग, अरुणाचल प्रदेश का है होलोंग। और जो इसका जो क्या बोलते हैं, हाँ वृक्ष जो है ना वो है होलोंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। अब मैप से समझ जाएंगे, थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये हमारा एशिया वाला एरिया है, कलर चेंज में कर लेती हूँ। ये जो है इसको देखेंगे आप, ये मंगोलिया है, ये मंगोलिया है, मंगोलिया ये चाइना है। और आप इसको देखें इधर, इंडिया को थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ, जूम करती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये वाला जो इंडिया वाला हमारा एरिया है, ये वाला बॉर्डर मिलता है हमारा पाकिस्तान के साथ में। और ये जो अफ़गानिस्तान है इसका आप यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल छोटू सा यहाँ पर मिलता है, इसके साथ बॉर्डर हमारा शेयर होता है। ये नेपाल है, ये हमारा भूटान है, ये बांग्लादेश है, और ये म्यांमार के साथ हमारी जो सीमा साझा होती है, चाइना के साथ हमारी ये वाली सीमा साझा होती है। इसके अलावा ये है श्रीलंका, और ये है बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी। तो क्वेश्चंस देखते हैं इस पे क्या है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि भारत के पड़ोसी देशों से बनने वाले संभावित प्रश्न जो कि राज्य स्थित रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रेड जो क्लिफ रेखा का भारत और किस देश के साथ सीमांकन किया गया था। तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और किस देश के बीच में है, क्या पाकिस्तान के, क्या नेपाल के, क्या चीन के, या फिर बांग्लादेश के। तो आई होप इसका तो आंसर पता ही होगा, ये पाकिस्तान के साथ में हमारे रेड क्लिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिंग्या मुसलमान संकट मुख्य रूप से किस पड़ोसी देश के लाभार्थियों से संबंधित है जो भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण मांग रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश के रोहिंग्या हैं मुसलमान, क्या भूटान के, या म्यांमार के, चीन के। तो जो ये रोहिंग्या मुसलमान हैं ये म्यांमार के हैं, और म्यांमार के जो रखाइन प्रांत इसको राज्य है, वहाँ पर ये जो है ना रोहिंग्या मुसलमान ये अपने ही देश में खुद को शरणार्थी मतलब समझा इन्हें जाने लगा है, और इनकी संख्या बताई जा रही है लगभग 70,40,000 के अराउंड है। ठीक है, और ये शरणार्थी मतलब अलग अलग राज्यों देशों से अब मांग कर रहे हैं शरण लेने के लिए। तो बांग्लादेश ने सबसे ज़्यादा इनको शरण दी हुई है, फिर इंडिया वालों ने ही शरण दी हुई है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन से देश में मिलियन शहर सबसे अधिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका पक्का आंसर आप गलत करेंगे मुझे डेफिनेटली। तो बताइए कि कौन सा मिलीनियन शहर सबसे ज़्यादा कौन से हमारे पड़ोसी देश में है। तो क्या श्रीलंका में सबसे ज़्यादा शहर है मिलीनियन, या फिर नेपाल में, पाकिस्तान में, भूटान में, बांग्लादेश में है। तो बताइए किस में है। तो जो आपने सोचा है डेफिनेटली वो गलत होगा, मैं आपको बता देती हूँ, वो है पाकिस्तान, जिसकी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि इसमें भी मिलीनियन शहर हैं, लेकिन हाँ इसमें मिलीनियन शहर हैं। पाकिस्तान में जो है ना लगभग 10 के करीब में है, जैसे एक लाहौर ही हो गया, लाहौर है, कराची हो गया, इसके बाद में फैसलाबाद हो गया, फैसलाबाद हो गया, और रावलपिंडी, ये सारे मिलीनियन शहर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, धिवेही भाषा भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। तो क्या श्रीलंका की है, मालदीव की है, म्यांमार की है, भूटान की। जैसे कि कल मैंने आपको जो है ना कुछ लैंग्वेज बताई थी, तो श्रीलंका की तो हो नहीं सकती क्योंकि श्रीलंका की मैंने बताई थी आपको तमिल है और सिंगली है। ठीक है, मालदीव की या म्यांमार की या भूटान की। तो जो इसकी जो है ना इसकी लैंग्वेज जो धिवेई है ना वो मालदीव की है, और जो धिवेई है कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन है वो सिंगली भाषा से ही हुआ है। मालदीव की भाषा जो है ना वो धिवेई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर का। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज अब पूरी तरह से चालू हो गया है? तो क्या भूटान देश के साथ, चीन के साथ, म्यांमार के साथ या फिर नेपाल के साथ? तो मैं आपको बता दूं, ये झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ना वो उत्तराखंड में है और ये है नेपाल वाला एरिया। यहाँ पर बना हुआ है झूला घाट और जो कि नेपाल के साथ में हमारा कनेक्शन बनाता है। तो इसका आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन, यानी कि सरक्रीक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद है? तो क्या नेपाल के साथ है, चीन के साथ है, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के है? मैं आपको बता दूं, ये है इंडिया का मैप, ये है पाकिस्तान। ओके, तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया है, यही वाला है सरक्रीक, इसको बोलते हैं सरक्रीक। ये काफ़ी 96 शायद किलोमीटर का वाटर बॉडी है और यहीं पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद होता है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े की कोई सीमा साझा नहीं करता? मतलब आपस में सीमा साझा नहीं करते। तो भूटान और अरुणाचल प्रदेश आपस में क्या सीमा साझा करते हैं? तो सोचिए, देखिए ये जो मैं बनाती हूँ, ये है सिक्किम, अब बता रही हूँ मैं ऐसे, और ये है भूटान। इसके अलावा ये है, यहाँ पर देखिए आप, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला, और ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये है नागालैंड, ये है भूटान, और ये वाला जो एरिया है ये है सिक्किम का। तो पूछा है इन्होंने, क्या भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपस में नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश और भूटान की लगती तो है, आप देखिए यहाँ पर सीमा तो लगती है, ये वाली सीमा लगती है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है, बांग्लादेश और सिक्किम की सीमा नहीं लगती, तो मैं इसका भी मैप ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए ये है नेपाल, ये है सिक्किम, ऐसे ये रहा, और ये है बांग्लादेश और सिक्किम की, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है ऐसे, देखिए जो बंगाल वाला एरिया है ये सिक्किम है, ये है कुछ इस तरह से। कौन सी सीमा नहीं लगती? तो बांग्लादेश और सिक्किम की, तो ये रहा सिक्किम, और बांग्लादेश, तो ये रहा बांग्लादेश। इसकी तो सीमा जो है ना वो ये वेस्ट बंगाल है, इसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है। भूटान और असम की देखिए, ये है भूटान और ये है असम की, है असम के साथ तो लगती है, असम के साथ ये यहाँ पर लगती है। इसके अलावा मेघालय की देखते हैं, मेघालय और भूटान, जो मेघालय है ये देखिए आप, ये सिक्किम है, ये ऐसे बना है, और ये जो असम वाला एरिया है ये है बंगाल वाला एरिया, और यहीं पर ये वाला जो एरिया है ये वाला है मेघालय, और ये है आपका भूटान। तो भूटान की और मेघालय की कोई सीमा नहीं लगती, उनसे सीमा साझा नहीं करती, तो इसका आंसर डी है। देखिए बांग्लादेश और सिक्किम की भी नहीं लगती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का है, पड़ोसी देशों में से कौन देशी की भारत के साथ, कौन से देश भारत के साथ क्रमशः सबसे लंबी और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कौन से देश सबसे छोटी और सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं भारत के साथ? तो क्या बांग्लादेश और अफगानिस्तान है? हाँ, तो बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ में, और अफगानिस्तान बिल्कुल छोटी सी करता है। पहला आंसर सही है। आगे ऑप्शन और देख लेते हैं, क्या चीन और भूटान? नहीं, गलत है। बांग्लादेश तो करता है, म्यांमार सबसे छोटी नहीं करता है, चीन करता है सबसे बड़ी नहीं करता है, क्योंकि बांग्लादेश करता है, अफगानिस्तान सबसे छोटी करता है, तो इसका आंसर जो है ना वो है ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं
निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश के लोगों को भारत में आने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है? क्या बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है? डेफिनेटली आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो सकता है आपको लगे कि बांग्लादेशी जो है ना बिना पासपोर्ट या वीज़ा के आते होंगे, हो सकता है आप लोगों को श्रीलंका वाले आते हों, हो सकता है लगे भूटान वाले आते हैं, नहीं, तो सब पासपोर्ट वीज़ा के आते हैं। लेकिन जो नेपाल है ना वो बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भारत में एंटर कर सकते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है कि मोंगला बंदरगाह एक संपर्क कनेक्टिंग समुद्री बंदरगाह है। ये बंदरगाह किस देश में स्थित है? क्या श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, मिस्र में है, फिर ओमान में है? तो बताइए कौन से उसमें है। तो जो इसका जो है ना जो मोंगला है वो है बांग्लादेश में है मोंगला बंदरगाह। और इसका जो ट्रेड है वो साउथ ईस्ट से हमारा अच्छे से चलता है। तो आज के क्वेश्चन हो गए। थैंक यू गाइस, दिस इज़ ऑल टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आपको कोई भी इसमें कमी लगती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।